बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हलीमास व्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और अगर आप भी प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज बताऊँगी कि अगर आपका प्रेशर कुकर नहीं चल रहा है तो आप घर में कैसे प्रेशर कुकर खुद ही ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ये पॉइंट सुन लेती हैं तो आपको प्रेशर कुकर चलाने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। आज की वीडियो का पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर कुकर क्यों नहीं चलता है या फिर इसके अंदर प्रेशर क्यों नहीं बनता। ये वाली चीज़ नहीं चल रही होती। जब ये चीज़ चलती है इसका मतलब है कि प्रेशर कुकर में बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर बन रहा है और आपका खाना कुक हो रहा है। लेकिन जब प्रेशर नहीं बनेगा तो ये भी नहीं चलेगी। इसको कहते हैं सीटी। तो फिर क्या होगा, या इसको आप विसल भी कहते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका खाना भी नहीं बनेगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। प्रेशर कुकर में प्रेशर ना बनने की टोटल 2 वजूहात हैं जिन पर हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर बनता है तो उसने इसकी साइडों से निकलना होता है और फिर ये इस तरीके से विसल घूमती है। अगर तो यहाँ से प्रेशर रिलीज़ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके प्रेशर के किसी और साइड से प्रेशर निकल रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो हरकत में नहीं आती। प्रेशर कुकर के प्रेशर ने सीटी के अंदर से होकर बाहर निकलना होता है। अगर तो वो सीटी से नहीं निकल रहा, किसी और जगह से निकल रहा है, साइड्स हैं या फिर इसके जो लॉक वाली साइड है वहाँ से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके प्रेशर कुकर में कोई मसला आ रहा है। और अगर ये सीटी वाली जगह से प्रेशर नहीं रिलीज़ होगा तो आपका खाना जल्दी भी नहीं बनेगा, काफ़ी देर से बनेगा और ठीक से कुक भी नहीं होगा। जो आपने उसके लिहाज से टाइमिंग रखी होती है ना खाने की, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाते हैं, तो वो जो है ना उसकी सारी की सारी जो टाइम है ना वो ख़राब हो जाएगा और आपका फूड अच्छे तरीके से कुक नहीं होगा। दूसरा मसला अक्सर देखने में ये आता है कि अगर इसका ये जो वॉल्व है ना ये बंद है तो इसकी वजह से ये सीटी नहीं घूमेगी और आपका खाना तो कुक नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए डेंजरस है। इसकी वजह से जब ये लॉक हो जाएगा ना, इसके अंदर से प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा तो आपका प्रेशर कुकर फटने का खदशा होता है। अक्सर देखने में ये आता है कि लोग खाना बनाने रखते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, इधर उधर हो जाते हैं। एक तो आपने प्रेशर कुकर के हमेशा पास रहना है, अपने नज़र में रखना है प्रेशर कुकर को कि ये आपका जो वॉल्व है ये ज़रूर घूमना चाहिए। अगर ये नहीं घूमता तो ये बहुत डेंजरस है। इसके अलावा अक्सर देखने में ये आया है कि जब ख़वातीन प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हैं और प्रेशर कुकर नहीं चल रहा होता है तो वो इसका ढक्कन खोल के इसकी जो रबड़ होती है ना, इस रबड़ को उतार के बार बार चेक करती हैं कि ये ठीक है, ठीक नहीं लगी। अगर तो ये सख्त हो चुकी है, आपने साथ के साथ इसको ऑयलिंग नहीं की है, तो ये सख्त होने की वजह से साइडों से हवा रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके प्रेशर की जितना भी प्रेशर बनता रहता है साथ के साथ रिलीज़ होता रहता है। तो आपने ज़रूर इस चीज़ को देखना है कि आपकी रबड़ आया फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कोशिश करें कि अच्छी रबड़ का इस्तेमाल करें, सिलिकॉन की रबड़ का इस्तेमाल करें, तो आपकी रबड़ जल्दी ख़राब नहीं होगी और प्रेशर भी बहुत अच्छे तरीके से बनता रहेगा और प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर लॉक रहेगा। अब आपको लगे कि आपकी ये जो रबड़ है प्रेशर कुकर की ये सख्त हो चुकी है तो आपको चाहिए कि आप इसको चेंज कर लें। इसके अलावा जब भी आप वॉश करती है कुकर, उसके साथ जब इसको वॉश करती है तो इसको ज़रूर ऑयलिंग करके फिर उसके बाद ही प्रेशर कुकर के साथ रखा करें। लेकिन प्रेशर कुकर के ना चलने की हर दफ़ा यही रीज़न नहीं होती कि रबड़ ख़राब हो चुकी है या वो सख्त हो चुकी है या उसको ऑयलिंग नहीं किया गया। प्रेशर कुकर के ना चलने की हर दफ़ा रीज़न ये नहीं होती कि ये आपकी रबड़ ख़राब हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अक्सर ये ठीक भी होती है तो ख़वातीन यही समझ रही होती हैं कि हमारी रबड़ ख़राब हो गई है, सख्त हो गई है या फिर इसकी वजह से लीकेज हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज की वीडियो में वो सारे रीज़न्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और उनका हल बताऊँगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका भी प्रेशर कुकर सही तरीके से वर्क नहीं करता तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर आपकी प्रेशर कुकर में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने प्रेशर कुकर को घर में ही ठीक कर पाएंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो बहुत ही
आम सा पॉइंट है और तकरीबन 80% ख़वातीन को ये चीज़ पता होती है जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो 20% ख़वातीन को नहीं पता, ये वो गर्ल्स जिन्होंने अभी-अभी प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना शुरू किया है, उनके लिए बता रही हूँ कि जब भी आपका प्रेशर कुकर प्रेशर ना बना रहा हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस रबड़ को चेक कर लेना है। अगर तो ये इस तरीके से बेंट नहीं हो रही, जैसे अभी मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ, अगर ऐसे बेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आप लोगों की ये रबड़ ख़राब हो चुकी है। या फिर अगर बेंट होने के साथ जब आप इसको बेंट करते हैं तो ये साइडों पे इसके क्रैक्स पड़ जाए, इसका मतलब है कि आपकी प्रेशर कुकर की रबड़ ख़राब हो चुकी है और अब आप लोगों को प्रेशर की जो रबड़ है वो चेंज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको खाना बनाना है, जल्दी है और ऐसा टाइम नहीं है कि आप इसको चेंज कर पाएँ, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने ले लेना है 1 टेबलस्पून ऑयल और पूरी रबड़ के इर्द गिर्द सारी जगह पे अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लेनी है ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। जब भी रबड़ सख्त होगा तो वो प्रेशर इर्द गिर्द से रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा और जब ये नरम पड़ जाएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रेशर कुकर के वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रेशर कुकर की रबड़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेशर कुकर की ये रबड़ को साथ ले जाना है मार्केट में, जहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं। या तो प्रेशर कुकर ठीक करने वाली शॉप्स आपको ढूंढ लेनी चाहिए, या फिर जहाँ पे आपको बर्तन वगैरह मिलते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये उनको दिखानी है कि हमें इस साइज़ की रबड़ चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि आपको इस साइज़ की रबड़ दे देंगे। उनको बोलिएगा कि आपको अच्छी रबड़ दें। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक और टिप मैं शेयर कर लेती हूँ कि अगर आप लोगों की ये रबड़ लूज़ हो चुकी है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आप इसको कोट कीजिएगा कि अगर आपके प्रेशर कुकर की रबड़ लूज़ हो चुकी है तो आप परात के अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर यानी बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालें और उसके अंदर अपनी इस रबड़ को डाल दें तकरीबन 5 से 10 मिनट, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत क्रैक कर रही है, बहुत क्रैक कर रही है, तो प्लीज़ आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। आप फिर चेंज करके उसके बाद ही अपने प्रेशर कुकर में खाना बनाइएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा प्रेशर कुकर की दस्ती को लेकर, यानी कि इसके हैंडल को लेकर। अगर तो ये जगह से हिल रहा है, लाइक मेरा ये जो प्रेशर कुकर का दस्ती ये हिल रहा है, अगर आपका भी ये हिल रहा है, इसकी वजह से भी आपकी प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होता रहेगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है कि पेचकस लेके, ये आप घर पर भी कर सकती हैं और मैं अक्सर इसको खुद ही कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मुझे बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको टाइम टू टाइम नहीं करेंगी, एक तो कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ होता रहता है, ठीक है। दूसरा ये कि दस्ती उतर जाती है और आप लोगों को न्यू लगवानी पड़ती है। तो यहाँ से इसको आप अच्छे तरीके से टाइट कर लें, कोई भी पेचकस ले लें। यहाँ पे 2 पेच होते हैं, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे तो यहाँ से जो प्रेशर कुकर है उसका प्रेशर नहीं रिलीज़ होगा। या तो ये खुद रिलीज़ करती है दस्ती, या फिर ये रबड़ को इतना लूज़ कर देती है कि वो रबड़ के साइडों से भी निकलना शुरू हो जाता है। इसके टोटल 3 पेच होते हैं, 2 मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे लगे हुए हैं और एक इसका ये बाहर लगा हुआ है। तो टाइम टू टाइम आप इसको चेक करते रहा करें और इसका जितना भी जो ये लूज़ हुआ है ना, इसको टाइट कर लेंगे आप। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है आपके प्रेशर कुकर में, तो इसको अगर आप फिक्स कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाली जगह यानी सिटी वाली जगह, इसको जब ये सही तरीके से काम नहीं करता, इसकी एक और रीज़न ये हो सकती है कि इसके अंदर कोई मैल या कोई डस्ट या कोई ऐसे पार्टिकल, दाल या कोई भी ऐसी चीज़ फंस चुकी है जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो चुका है और अच्छे तरीके से गैस रिलीज़ यहाँ से नहीं हो रही, क्योंकि इसी जगह से गैस को रिलीज़ होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं हो रही, आपने सिंपल एक सूती धागा ले लेना है, उसके ऊपर पेट्रोल लगाकर उसको अच्छे तरीके से यहाँ से गुजार लेना है, ठीक है। यहाँ से आप नीचे से गुजारेंगे ये इसके होल से और ऊपर से आप इसको निकाल देंगे, तो जितना भी डस्ट, जितनी भी ग्रीस होगी वो अच्छे तरीके से धागे के साथ लग के बाहर आ जाएगी। प्रेशर रिलीज़ होने की नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि इस पिन का ख़राब हो जाना, ठीक है। जब भी हम प्रेशर कुकर लगाते हैं तो सबसे पहले हमें साइन देता है प्रेशर कुकर के इसके अंदर हवा बन चुकी है, प्रेशर बन चुका है, अब हम प्रेशर कुकर को ना खोलें। तो सबसे पहला साइन ये होता है कि ये वाली जो पिन है ना, ये ऊपर को उठ जाती है, ठीक है। जब ये ऊपर को उठ गई, इसका मतलब है कि अब आपने प्रेशर कुकर को बग़ैर हवा इसकी प्रेशर रिलीज़ किए हुए नहीं ओपन करना। तो जब इसकी पिन नीचे है और ये पिन ऊपर नहीं हो रही, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली रबड़ भी ख़राब हो चुकी है। या आप घर पे भी चेंज कर सकते हैं और प्रेशर कुकर जो ठीक करने वाले होते हैं वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसके अंदर जब आप बाहर से हवा मारेंगे तो यहाँ से हाथ लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं कि हवा आपके हाथ के ऊपर लगेगी, वरना इसके अंदर बिल्कुल भी एयर बाहर नहीं जाती है जब तक इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एयर ना बन जाए, प्रेशर ना बन जाए। तो बाहर से आप लोग यहाँ पे हवा मार के देखें,
ऐसे ही इसकी जगह पे मुंह रख के यहाँ पे हवा मार के देखेंगे तो यहाँ से अगर हवा निकलती है इसका मतलब है कि आपकी ये वाली रबड़ चेंज होने वाली है। ये पूरा एक पीस है, ये है और ये बाहर है, ये अंदर से डलती है, अंदर वाले साइड से डलती है ये वाली रबड़। आप पिक्चर बना के ले जाएं, चाहे कुछ भी इस तरह करके जहाँ पे इसके टूल्स वगैरह मिलते हैं प्रेशर कुकर के, उनको बताएं कि हमें ये रबड़ चाहिए, वो आपको ये रबड़ दे देंगे। घर में ला के सिंपली आप इसको छुरी से काटेंगे, ये उतर जाएगा। अंदर वाली साइड से भी काटें, बाहर वाली साइड से भी काटें, कट जाएगा। फिर उसके बाद आपने ये टूल बड़े आराम से पेचकस की मदद से ये वाला टूल यहाँ से इंसर्ट करना है और ऊपर की तरफ से निकालना है। ये याद रखिएगा कि ये वाला टूल नीचे वाली तरफ से अंदर वाली तरफ से डालते हैं, ऊपर वाली जगह से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये इंसर्ट हो जाएगा और सेम यही वाली लुक आनी चाहिए। तो आप लोगों का ये वाला मसला भी हो सकता है जिसकी वजह से एयर नहीं बनती। इसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी आप लोग साथ साथ सफाई करते रहा करेंगे अंदर सुराख की, तो फिर आप लोगों का प्रेशर कुकर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपने लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और फिर भी आपका प्रेशर कुकर वर्क नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने देख लेना है इसके ये जो लॉक्स हैं जिसके ऊपर प्रेशर कुकर फिट होता है, ये बाहर की तरफ तो नहीं निकले हुए या बहुत अंदर की तरफ तो नहीं पिचके हुए। ठीक है, अगर ये बहुत बाहर की तरफ निकले हुए होंगे और इसकी रीज़न ये होती है या तो प्रेशर कुकर हाथ से गिर गया और टेढ़ा हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अक्सर ये नए कुकर में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकले हुए होंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपकी प्रेशर कुकर अच्छे तरीके से लॉक नहीं हो रहा। इसको आप घर में ट्राई मत करें। फिर इस वाले पॉइंट को इसको कोशिश करें कि आप प्रेशर कुकर ठीक करने वालों के पास ले जाएँ, वो आपका ये मसला हल कर देंगे और फिर उसके बाद आपका प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत यूज़फुल रही होगी और बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को जानने का मौका मिला है। अगर अभी तक है मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर लें और अपनों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।